खरगोन जिले के 2 लोग पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होंगे। रविवार की शाम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 के लिए घोषित पद्मश्री अवार्ड की सूची में खरगोन जिले के गोगावा के जगदीश जोशीला को साहित्य के क्षेत्र में और महेश्वर शैली होलकर को महिला बुनकरों के उत्थान के लिए शामिल है। साहित्य विशेषकर निमाड़ी को भाषा का दर्जा देने के लिए संघर्ष करने वाले जगदीश जोशीला के घर खुशी का माहौल है। बधाइयां देने वालों की भीड़ लगी है। साहित्य और निमाड़ी के लिए पहली बार खरगोन और निमाड़ अंचल से पद्मश्री अवार्ड मिलने से लोगों विशेषकर साहित्य से जुड़े लोगों में काफी खुशी है। देर रात तक जगदीश जोशीला के गोगावा स्थित निवास पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी रही। आजादी के बाद से लोक जनपदीय कवियों की बोली पंजाबी, ब्रिज, गुजराती, अवधी को तो बड़ा भाषा का दर्जा मिला, लेकिन निमाड़ी को भाषा के रूप में दर्जे के लिए जोशीला का संघर्ष जारी है। निमाड़ के प्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश जोशीला का कहना है कि ये निमाड़ी और निमाड़ का सम्मान है। पद्मश्री मिलने पर निमाड़ी गद्य के जनक के रूप में प्रसिद्ध और अखिल निमाड़ लोक परिषद के संस्थापक 76 वर्षीय जगदीश जोशीला का मानना है कि मूल रूप से मेरी जन्मभूमि निमाड़ है और निमाड़ी बोली की उपलब्धि है। अब तक 56 किताबें मैं लिख चुका हूं। निमाड़ी में 2 उपन्यास सहित 28 पुस्तकें लिखी है। इसके अलावा उन्होंने हिंदी में 28 अन्य पुस्तकें 10 उपन्यास सहित लिखी है। निमाड़ी व्याकरण और शब्दकोश भी तैयार किया है। संत सिंगाजी पर अपने 778 पेज के शोध उपन्यास के अलावा अहिल्या माता पर 2 भागों में उपन्यास लिखा है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हो चुका है। जगदीश जोशीला ने जननायक, टाट्या मामा और आदि शंकराचार्य पर भी उपन्यास लिखे हैं। जगदीश जोशीला को पद्मश्री अवार्ड मिलने की घोषणा पर परिजन, गोगावा सहित खरगोन और निमाड़ अंचल में खुशी का माहौल है। परिजन ग्रामीण पीएम नरेंद्र मोदी सहित सरकार का आभार मान रहे हैं। खरगोन से नरेंद्र भटोरे की रिपोर्ट। पद्मश्री अवार्ड से आज सम्मानित किया, क्या मानते हैं जिस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में आपको सम्मानित किया गया? मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे श्रम का आकलन भारत सरकार ने करके मुझे यह जो सम्मान प्रदान किया है, मैं अंतरतम से, हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं और सहर्ष यह पुरस्कार स्वीकार करता हूं। किस क्षेत्र में मिला है, कितनी किताबें लिखी आपने निमाड़ी के क्षेत्र में, और क्या आप कहना चाहेंगे निमाड़ी को लेकर? यह पुरस्कार मुझे हिंदी और निमाड़ी, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों के संयुक्त श्रम का प्रतिफल के रूप में मुझे ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मेरी अभी तक कुल 56 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उसमें 28 यदि मातृभाषा निमाड़ी की हैं तो 28 ही राष्ट्रभाषा हिंदी की भी हैं, और इस तरह 56 पुस्तकें प्रकाशित होकर लगभग 8-9 पुस्तकें और प्रकाशनाधीन हैं। वे भी शीघ्र प्रकाशित होकर जनता के बीच में आ जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम से भी को लेकर भी आपने किताबें लिखी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबद्ध लगभग 10 पुस्तकों का मेरा प्रकाशन हुआ है। उसमें मुख्य रूप से बख्तावर सिंह राठौर, अमजेरा के शासक, निमाड़ का आदिवासियों के भगवान टंटिया मामा, और टंटिया मामा की जीवनी से संबंधित जितना भी साहित्य रहा है वह 4 प्रदेशों के व्यक्तिगत सरस्वती शिशु मंदिर के प्राथमिक के कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम में चलता है। उसके अलावा बिरसा मुंडा की जीवनी मेरे द्वारा लिखी हुई है। मध्य प्रदेश का 100 वर्षों का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मेरे द्वारा लिखा हुआ है। और इस तरह स्वतंत्रता से संबद्ध और स्वतंत्रता सेनानियों से संबद्ध लगभग 3 पुस्तकों का अप्रकाशित अवस्था में अभी उपलब्ध है। आगे क्या रहेगी रणनीति? जिस प्रकार से पुरस्कार से आपको सम्मानित किया, तो परिवार और गांव में तो खुशी है, आपकी आगे क्या रहेगी? मैं साहित्य को समर्पित हूँ और विशेषकर मेरी मातृभाषा निमाड़ी को समर्पित हूँ। मैं राष्ट्रभाषा और मातृभाषा दोनों पर जीवित काल में पूर्णतया अपनी कलम चलाऊँगा और मेरी मातृभाषा को राजभाषा की मान्यता ले दिलवाने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है आपका पूरा? जगदीश जोशीला, गोगावा रहता हूँ।